एक और दो चीजें हैं जिनके ऊपर आपने खुद भी कहा कि हम पैनिक बटन नहीं बल्कि डिसाइसिव हुए हैं। खान साहब, ये आज के तमाम अखबारात में जो है वो कल जो वजीर आजम ने पार्टी का इजलास बुलाया था उस पर बात की है। उसने कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली को खत्म कराने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। वजीर आजम ने यह सवाल भी उठाया कि एक सजा याफ्ता शख्स चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए मुल्क कैसे वापस आ सकता है। वाकई तहरीक इंसाफ में अब एक बेचैनी है कि मियां साहब के आने की बातें हो रही हैं, अब जो है वो कोई टाइम करीब है जिसकी वजह से आप लोग सर जोड़कर बैठ गए। तहरीक इंसाफ तो 2 साल से कह रही है कि मियां साहब आपके प्लेटें चमचे कब ठीक होंगे यार, आ जाए खुदा का वास्ता वापस, अपना मुल्क आपको याद नहीं आता, आ जाए वापस पाकिस्तान। तो तहरीक इंसाफ तो चाहती है मियां साहब वापस आए। देखें, मियां साहब जो हैं वो इलेक्शन के टिकट पे खड़े हुए थे या नहीं खड़े हुए थे, मियां साहब की ही पार्टी से मुकाबला करके तहरीक इंसाफ जीत कर इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई है। तो हमें मियां साहब से मुकाबले के कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम पहले भी मुकाबला उनके साथ करते रहे, आइंदा भी रहेंगे। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये किस किस्म की सोच है जो ये कहती है कि एक आदमी जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत उसको नाअहल करार दे, उसको कहे कि इसने ये सादिक और अमीन नहीं था, उसके बाद वो नैब केस के ऑर्डिनेंस की कानून की बुनियाद के ऊपर उसको फारिग कर दिया जाए, और आप कहे अच्छा ठीक है 5 साल के बाद जो है ना, तो ठीक है ये साबित शुदा चोर तो है लेकिन मुल्क का वजीर आजम दोबारा बन सकता है। उसूली तौर पर यह गलत बात है और उसकी मुखालफत बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन एक मुल्क के वजीर आजम जो है इस बुनियाद पर डिस्कशन शुरू कर दें, और इस दफा के आने में और पिछली दफा के आने में फर्क है कि पिछली दफा जाहिर है आप कह तो रहे हैं काफी अरसे से कि ये लोग आ जाएं, मियां साहब आ जाएं, इस दफा डील की भी बातें हो रही हैं। दफा के आने में और पिछली दफा के आने में कुछ फर्क होता, और जब वजीर आजम इस किस्म की डिस्कशन कैबिनेट से या लोगों से अपने शुरू कर दें तो उसका मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नहीं, ये जिस तरीके से मीडिया रिएक्ट करती है ना, खबरें चल रही होती हैं, जराए से खबरें चल रही होती हैं। हाँ। तो किसी ने खबर का जिक्र किया तो उस पर वजीर आजम ने कॉमेंट कर दिया। मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं की वजीर आजम ने। साहब, अगर आज फवाद साहब ने भी ट्वीट की, शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट की, सबने ट्वीट्स की हैं बाकायदा, आपकी पार्टी भी रिएक्ट कर रही है, आपकी पार्टी इग्नोर कर दे? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं ना कि एक इशू आया उसके ऊपर पीएम ने कमेंट किया, जो पीएम ने कमेंट किया तो उसकी बात को इस वक्त दूसरे लोग दोहरा रहे हैं। और इसमें मुझे ये बताए ना कि क्या गलत कह रहे हैं, आपकी क्या राय है? आपके ख्याल में एक आदमी जो सुप्रीम कोर्ट का नाअहल किया हुआ शख्स हो, क्या उसको ये इजाजत होनी चाहिए कि दोबारा कि वो सियासत के अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दे, और अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो वो वजीर आजम भी पाकिस्तान को बन जाए? अगर आपको ये उसूली तौर पर गलत बात लग रही है तो फिर आप बताइए। सर, उसूली तौर पर तो ये बात ठीक है, लेकिन उसूली तौर पर और भी कई बातें हैं जिसमें इस मुल्क पर अमल दरामद नहीं होता। उसूल को अगर फॉलो किया जाए तो नताइज ये ना हो जो आज हम पाकिस्तानी सारे देख रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि एक जो बात बार बार ये हो रही है कि वजीर आजम, जाहिर है पिछले दिनों भी ये बात बहुत निकली, कुछ क्राइसिस टेंशन थी। आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही, मियां साहब की वापसी की राह हमवार नहीं हो रही? पूरे यकीन से कहीं किसी लेवल पे कोई बात नहीं हो रही, स्टेट के लेवल पे कोई बात नहीं हो रही? एक अंग्रेजी में जुमला है कि एब्सेंस ऑफ प्रूफ इज नॉट प्रूफ ऑफ एब्सेंस, ठीक है ना? तो ये इस किस्म की बात है कि मैं कैसे गारंटी करूं कि नहीं हो रही बात। ये तो मैं दावा नहीं कर सकता ना कि मैं किसी के साथ बात नहीं करता, लेकिन जहां तक हमारी मालूमात है, और ये डील किससे होगी जरा से ये भी बता दें। सर, कहते हैं हुकूमत किसके साथ ये डील होगी? सबसे कम मालूमात जिसके पास होती है वो हुकूमत होती है। हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आदिल, आप भी सियासत को देखते रहते हैं, हम भी सियासत को देखते रहते हैं। मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं, आप 2008 में जब जमहूरियत वापस आई पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद 13 साल अगर उठा के देख लेना, जो भी पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मेरे ख्याल में पहली खबर के आसिफ जरदारी फारिग होने वाले हैं, वो उनके सदर बनने के कुछ शायद 2 महीने पहले आनी शुरू हुई थी। उसके बाद मियां साहब की चलती रही, इमरान खान की चलती रहती है। तो ये लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर का एक हिस्सा है कि ऐसी खबरें चलती रहती है। इसी पॉलिटिकल कल्चर में और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में चौथा साल वैसे अमूमन हमारे यहाँ वज़ीर आज़म के लिए थोड़ा सा भारी होता है। मुश्किल गुजरा है पाकिस्तान की तारीख के अंदर, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में आज से 10 साल पहले तक, 8 साल पहले तक ये भी नहीं हुआ था। कमाल की बात है ये कि पाकिस्तान बनने के 60 साल से ज्यादा हो गए थे, और कभी पाकिस्तान की तारीख में एक सिविलियन गवर्नमेंट से दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट को पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुआ था। वो भी पहली दफा होते देखा। हमने 5 साल की टर्म भी मुकम्मल होते देखी पीपल्स पार्टी की,
फिर अगली मुस्लिम लीग नून की 5 साल की टर्म मुकम्मल होते देखी। दोनों केसेस के अंदर वजीर आजम ने 5 साल टर्म नहीं पूरी की, लेकिन हुकूमतों ने 5 साल टर्म पूरी की। इस दफा इंशाअल्लाह ताला इमरान खान अपनी वजीर आजम की भी 5 साल टर्म पूरी कर लेंगे। सर ये फैसल वाडा सर क्यों शक है? वो कहते हैं काबीना के कुछ वुज़रा हैं जो जाते हैं मिलने के लिए, मामलात पर बात करने के लिए, अपना सीवी दे के आ जाते हैं। जरा मैं सुनवाता हूँ, आप सुनाइएगा। प्रॉब्लम ये है, पोस्टर बॉय जिनको आप कहते हैं, वो बेसिकली मुनाफिक होते हैं, और वही लोग होते हैं जो ये तूफान में प्याली में तूफान इस तरह लाते हैं कि वो कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। किसी का मैसेज लेकर या कोई आर्बिट्रेशन करने, तो सबसे पहले अपना रेज्यूमे दिखाते हैं कि वो बुरा है, मैं अच्छा। और ये चीजें खुल गई हैं। वफाकी वजीर नहीं है उसमें कुछ? इसी बात है, क्यों नहीं होंगे? वो प्राइवेसी का मिशन रखने वाले पहले 2 थे, अब 3 है। पहले 2 थे और जो पहला वाला था 3 नंबर पे आ गया। आगे बोले सर। उनका नाम एस से शुरू होता है या एस से? नहीं पता सर, मुझे तो ये नहीं पता, मैं तो एक जनरल उसमें बात कर रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं वो कि, और फिर सारा चौथा साल भी है, गुफ्तगू भी इस तरह की शुरू हो गई है, क्या कहाँ सीवीज जा रही हैं, कौन दे रहा है, ये क्या हो रहा है असद भाई? सही, इसका तो जवाब वही दे सकते हैं भाई, फैसल को भी पता होगा इसका। मेरी इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हीं वही उसी बात उन्होंने बात की, वही इस बात का जवाब दे सकते हैं। आपके ख्याल में आपकी पार्टी में कोई सीवीज नहीं दे रहा आगे के लिए? मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी के अंदर किसी के दिमाग में ये इबाम नहीं है कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत हो और इमरान खान वजीर आजम ना हो। अगर किसी की इतना इबाम है ना, मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो सियासत की अलिफ बे से भी वाकिफ नहीं है। तो यहां पर ऐसा कोई मामला नहीं है। यानी होंगे तो खान साहब वजीर आजम होंगे, वरना कोई भी कुछ भी नहीं होगा। फिर बिल्कुल बैक टू स्क्वायर वन होगा सब इसके बारे में। नहीं, मैं तो शक आपको कोई शक है? मुझे तो वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे ये दुरुस्त बात है, मुझे कोई शक नहीं है इस पे, लेकिन मैं वैसे सवाल पब्लिक का एक सामने रख रहा हूं, क्योंकि डिस्कशन होती है तो वो होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे जाती तौर पे भी ये लगता है कि या वो होंगे या बैक टू स्क्वायर वन होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपका सही तज्जिया है। तहरीके इंसाफ की जो भी फर्स्ट जनरेशन लीडर होता है, इमरान खान ने अपने हाथ से ये पार्टी बनाई है। 99% वोट बैंक इस पार्टी का इमरान खान का है। सो ये अगर किसी की सोच हो सकती है, तो इसलिए मेरे ख्याल में तो इतना कोई सियासी तौर पे इमेच्योर नहीं होगा, गैर पुख्ता ज़हन नहीं रखता होगा जो ऐसी बात सोचे। अगर किसी को बहुत शौक होगा, कोई पार्टियां बदलने वाले लोग होंगे, तो जिस वक्त हुकूमत खत्म हो रही होगी तो हो सकता है उसमें से कोई जो है वो छलांग मार जाए, किसी और पार्टी के अंदर चला जाए। लेकिन ये सोच रखना कि आपकी पार्टी में हुकूमत होगी, ऐसे लोग हैं तो आपकी पार्टी के अंदर बिल्कुल हर पार्टी के अंदर, हमारी पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो जिनकी कोई डाई हार्ड कमिटमेंट नहीं है पार्टी के साथ, ऐसे लोग हैं। अच्छा, और वो 1, 2, 3 में शामिल है? नहीं, मेरे ख्याल में तो उनमें से कोई भी जो है इस वक्त किसी सीरियस ओहदे के ऊपर नहीं बैठा हुआ। अच्छा ठीक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।